Good evening, नया vlog. Uh, Today's topic is life. In every people's life बहुत कुछ चीज़ होता है. Many thing happens. Some events are unsolved. Like लाइफ पे कुछ ऐसा हो जाता है जो हम लोग को समझ में नहीं आते. कुछ चीज़ होता है जो हम लोग को क्लियरली समझ में आता है. सो ऐसे ही कुछ चीज़ के लाइफ के कुछ बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. चैत्र नवरात्रि जो चल रहा था, आज 10th डे है. मैंने अष्टमी के दिन पाला, मतलब वो वेज खाए. और नवमी जो होता है, 9th डे होता है, वो भी पाला, वेज खाए. और 9th डे को माँ अन्नपूर्णा का पूजा था. तो एक फ़ोटो है, मैंने फ़ोटो पूजा की है. सो उसका वीडियो हम देंगे, वीडियो एंड एवरीथिंग. आई विल गिव द वे आई डिड द पूजा ऑफ माँ अन्नपूर्णा. आज का जो विषय है वो है अबाउट लाइफ. हाँ, कुछ फीलिंग्स, कुछ एक्सपीरियंस से आई वांट टू शेयर. The thing we want to get in life, whatever, like it can be any materialistic thing, it can be anything, like anything which we become desperate to get in our life. We get that. After getting that, we feel that we want more, या फिर we feel that we feel bored. ऐसा होता है कि लाइफ में जिस चीज़ के पीछे हम भागते थे, डेस्परेट थे, उसको मिल जाने के बाद ऐसा बहुत सारा इंसान को फील ऐसा लगा कि ओके, आई गॉट इट, ओके चलो लाइफ फिर ठीक है, हमको मिल गया है, बस ठीक है. लेकिन वो जो क्रेजनेस था, वो जो डेस्परेटनेस था ऑफ गेटिंग दैट particular material thing or anything, so that thing, that craziness, that desperateness to achieve that thing, after getting that thing, often it get diminished. Like वो क्रेजनेस, वो जिल, वो पैशन बहुत कम हो जाता है. वो जिल, वो पैशन बहुत कम हो जाते हैं. ऐसा फील हुआ है, ऐसा बहुत टाइम हम बहुत सारे लोगों का ऐसा फील हुआ है. दिस इज़ अ पार्ट, और यू कैन से एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ये एक बात है. लाइफ में, इन लाइफ there are many people in our life. Can be family members, can be neighbor people, can be friend circle, can be anyone. Like our known people or our some unknown people, which we are unbearable to see. Like we cannot tolerate those people. Maybe their vibes do not match with our vibes. Their vibes do not match with our vibes, and we feel very intolerable. We feel very intolerable to bear all those people. So whole life, या हर दिन 24 घंटे, whole life, every time we think, if we think about that people also, जो लोग हम लोगों के मन में अच्छा नहीं लगता, या फिर जो लोग intolerable है हम लोगों के लिए, any person it can be, we feel very angry. Like प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के सोच मन में, ख्याल में आ जाते हैं कभी ना कभी, एंड वी गेट डिस्टर्ब. उन लोगों के फीलिंग्स मन में आ जाते हैं, एंड देन वी गेट वेरी डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्टेड.
मूड मेंटालिटी खराब हो जाते हैं whenever we feel about all those intolerable people in our life. लेकिन कैन यू टेल मी दिस, ये होता है, ये आप सोचिए कि अगर वो इंसान मर जाए, द पीपल whom we do not like, the people whom we do not like, it can be any person, like for any reason they are unbearable, they are intolerable for us. बहुत सालों झेला, मतलब वो लोग सामने नहीं है, आसपास भी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मुझसे बहुत गलत बात किए थे, या फिर दे बिहेव बैडली विथ मी, या दे आर और वैर जेलस ऑफ मी, और दे वर अगेंस्ट मी एनी हाउ. बहुत सालों झेला. कभी कभी उन खराब लोगों के बातें, खराब लोगों का जो डीलिंग्स होता है हमारे साथ, वो याद आ जाते हैं. फिर वी गेट मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड. अगर वो इंसान मर जाए कभी, अगर वो इंसान अचानक आपको खबर मिला मर जाए, दोनों फीलिंग्स आते हैं मन में, दोनों फीलिंग्स आता है मन में. पहला जो फीलिंग्स आएगा, बाप रे पीछा छूटा, और फिर मतलब अभी याद नहीं, मतलब बच गए ऐसे, बाप रे बहुत ख़राब इंसान था, बहुत ख़राब इंसान था, मुझसे बहुत बहुत गलत काम किए थे, ऐसा फीलिंग्स आएगा पहले, ज़रूर आएगा पहले. फिर उसके बाद आएगा, आफ्टर दैट इट विल कम, यू विल फील सैड. ये ज़रूर होगा, यू विल फील सैड कि मर गया, ठीक है, ख़राब था, दे that particular person was rude to me, या behaved badly with me, या talked badly and rudely with me. That's okay, that's okay, but मर गया क्यों? like you know, दो फीलिंग्स आते हैं ऐसा सिचुएशन में लाइफ में, मैंने देखा है. पहला आएगा कि बहुत ख़राब इंसान था, मुझसे बहुत ख़राब कुछ किए थे लाइफ में, बहुत ख़राब इंसान था. ऐसा थोड़ा खुशी मिलेगा मन में. हर इंसान के साथ ये होता है. ये these are all normal flaws of emotions. These are normal human flaws of emotions. Okay. फिर सेकंड जो फीलिंग्स आएगा वो है, नहीं उसको देख नहीं पाएंगे ऑन लाइफ. मतलब खराब था, जो भी था, जैसा भी था, मुझे पसंद नहीं करता था या पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो तो था जिंदा, देख नहीं पाएंगे. और उसको शत्रु जितना भी खराब हो, शत्रु जितना भी बड़ा शत्रु हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, द एनिमी कैन बी वेरी डेंजरस, द एनिमी कैन बी सो रूड, द एनिमी कैन बी utmost enemy of you, of us, बट अगर उसका मौत हो जाए, ऐसा दो फीलिंग्स ज़रूर आते हैं इंसान के लाइफ में. तो ये एक फीलिंग्स है, इमोशंस है लाइफ का. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट्स ट्रू, यू नो, इट हैपन्स विद एवरीवन. मुझे हमेशा छोटे से आज तक ऐसा कुछ इंसान था जो मेरा लाइफ पूरा, मतलब लाइफ बर्बाद नहीं, लेकिन दे विश टू हार्म माई प्रॉपर्टी, दे विश टू हार्म माई प्रॉपर्टी, या दे विश टू ऐसा कुछ वो लोग करना चाहते थे कि हम उन लोगों के अंडर पूरा ज़िंदगी में रहे. और सिंस आई एम सिंगल, आई डोंट हैव एनी माई ब्रदर और सिस्टर, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. वन डे आई हैव टू स्टे सिंगल ऑन दिस अर्थ. इट्स वेरी ट्रू. उस टाइम वो लोग फ़ायदा उठाए इसका. तो प्रॉपर्टी के मामले से ऐसा कुछ एक दो इंसान था, उन लोगों का डेथ हो गया है. आई एम नॉट टॉकिंग, आई विल नेवर टेल द नेम, आई शुड नॉट टेल द नेम, एंड इट विल बी पाप अगर हम वो नाम लें. जब उस इंसान का डेथ हो गया था, आई वॉज नॉट डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी देन, 2-3 years 4 years back, I was not doing the puja. I was not doing the puja of माँ वैष्णवी. ये आप लोगों को पता है कि आई एम डूइंग दिस पूजा अबाउट अभी 1 साल 5-6-7 महीने हुआ है. आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णो देवी, और भी हम पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था. तो
मुझे थोड़ा ये फीलिंग्स आया, इट्स वेरी ट्रू, कि ऐसा फीलिंग्स आया कि हम बच गए, कि मेरा कुछ ख़राब नहीं कर पाएगा वो इंसान, मतलब ऐसा पहला फीलिंग्स आया, ये आई एम टेलिंग वेरी फ्रैंकली एंड ट्रूली, कि अब मेरा लाइफ सेफ एंड सिक्योर है। हमेशा मुझे डर लगता था, ये सही है, क्योंकि यू नो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, एंड पूरा लाइफ तो मतलब पता नहीं है, आई वॉन्ट टू स्टे सिंगल एंड आई वॉन्ट टू बी ओनली इन पूजा पाठ एंड एवरीथिंग, but you know I'm a very soft person, I'm very truly to say I'm very soft person, I'm very emotional, I'm a very soft hearted person, and I'm not rude much, I'm not much rude, I'm not much like, you know, fighting and all this, like what he has said to me I have to fight, why he have behaved with me, or if he is very bad to me and rude to me I will fight and I will give them direct reply on the spot, not like that. I'm never like that, I was never like that. I'm a very soft person, I'm a very soft person, soft hearted person. If you have any problem, tell me. If you do not like me, you can move away from me. Same vice versa to me also. If I do not like the person, slowly, without harassing, without insulting, without telling much about my feelings against him or her, slowly I shift myself from that particular person. Anyone can be, it can be of any age, of any people. So I'm like that person. So पहला फीलिंग्स मुझे आया था कि थोड़ा बच गए, कि मेरा प्रॉपर्टी सेफ है और मेरा एवरीथिंग अभी सेफ एंड सिक्योर होगा। तो फिर दूसरा फीलिंग्स आया, मेरा ही ब्लड का कनेक्शन है, ठीक है, उसका डेथ हो गया, तो ये ख़राब तो थोड़ा फीलिंग्स आएगा ही, बहुत ख़राब फीलिंग्स आएगा, ठीक है। तो ये एक बात है, दिस इज़ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का एक और भी बात। सी, हम ये जो शेयर कर रहे हैं इस ब्लॉग में, इट इज़ अबाउट माई ओन फीलिंग्स ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो हम आसपास देखे हैं। जितना भी इंसान से हम रिलेशन किए हैं, मतलब कोई भी रिलेशंस, तो उन लोगों का लाइफ, उन लोगों का एक्सपीरियंस के हिसाब से, अबाउट देयर स्टोरीज, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर हैपनिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ, जो मैंने सुना है, देखा है, मेरा लाइफ में भी है, एवरीथिंग सराउंडिंग मी इन दिस वर्ल्ड, जो जितना भी हमने फेस किया है, देखा, सब कुछ को मिला के एक फीलिंग्स हम शेयर कर रहे हैं इस व्लॉग में अबाउट लाइफ। Please try to understand human life connected with the divine aura. Try to understand in that aspect of life. Okay. तो ये एक एस्पेक्ट था लाइफ का, और भी बहुत सारा कुछ एस्पेक्ट्स है लाइफ का, जैसे कि whatever we feel कि हमारे लाइफ ऐसा होगा, हमारे लाइफ वैसा होगा, ऐसा बिल्कुल अच्छी तरीके से चलेगा एंड एवरीथिंग, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। इट्स वेरी ट्रू। तो वी हैव टू बी हाँ ठीक है, बोलो फिर ओ अच्छा। तो इट्स वेरी ट्रू, यू नो, whatever we think that हमारे लाइफ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा अच्छा होगा, कुछ एक्सटेंट पे होता है, कुछ एक्सटेंट पे बिल्कुल नहीं होता है। लाइफ पूरा टोटल एनी पीपल लाइफ, किसी भी इंसान का लाइफ पूरा उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? द रीज़न इज़ वन, दैट इज़ if a particular person will not able to understand the pain, understand the suffering, understand the ups and downs of life, he or she will not be able to survive on this earth. दुख आना है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन थोड़ा फेस करना होता है, सब कुछ थोड़ा फेस करना पड़ता है। it is a very true thing, true, it is very true, you know. Depression, frustration, pains, sufferings, loss,
दुख, ब्रेकअप्स, थोड़ा इंसल्ट, थोड़ा हारना, थोड़ा लूज करना, दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। एंड ये हम लोगों को फेस इसीलिए भगवान कराते हैं ताकि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि द होल लाइफ वी विल लाफ, पूरा ज़िंदगी हम लोग खुशी से जिएंगे। ओके, इट इज़ वी नीड दिस, वी नीड दिस, वी नीड दिस थिंग। उसके साथ साथ थोड़ा दुख भी होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ नेवर लाइक दैट कि अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ वेरी रिच लाइक अ बिलियनर और मिलियनर और समथिंग हु इज़ रिच, ही और शी डू नॉट हैव एनी दुख नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी अगर बहुत है, पैसा अगर बहुत है, करोड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी, फिर भी वो इंसान तो है। जन्म लेने के बाद नॉर्मली तो बड़ा हुआ है। इंसान का जो जो फीलिंग्स, जो जो इमोशंस, फ्लॉज ऑफ इमोशंस होता है, वाट एवर अ ह्यूमन बींग हैज़, लाइक इमोशंस, फ्लॉज ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग, ये हर इंसान के लाइफ में ये होता है। वो बड़े लोग हो, वो मिडिल क्लास हो, वो लोअर पीपल, पुअर पीपल हो, कोई भी पीपल हो। वी मस्ट सी लाइफ फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, be a simple human being and try to understand the phases of life. अगर हम कभी ज़िंदगी में बहुत बड़े लोग बन गए, बिजनेस किए, फिर बिलियनर या मिलियनर बन गए, मेरा ये काम होगा कि बहुत सिंपल इंसान रह के, जैसे अभी हम लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत एवरीथिंग आई सी एंड आई फील इन अ वेरी सिंपल वे, वैसे ही हम डील करेंगे। तो ये भी एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है। लाइफ के कुछ चीज़ के बारे में और हम बात करना चाहेंगे। तो माई मॉम गेव मी अ ग्लास ऑफ थम्स अप, लाइक यू नो इट्स अ थम्स अप ग्लास ऑफ. So I hope my viewers will not get angry if I have this sip of cold drinks and if I talk. लाइफ में, लाइफ का एक और एस्पेक्ट, लेट्स कम टू अगेन अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मैंने कुछ फील किया, देखा, अभी भी देख रहे हैं, कुछ टाइप्स का लोग होते हैं। कुछ इंसान जो लोग पैदा होते हैं बहुत रिच फैमिली में, मिलियनर, बिलियनर एंड एवरीथिंग, क्रोड्स एंड क्रोड्स ऑफ मनी जिन लोगों का है, पैलेस है, दे आर स्टेइंग इन अ पैलेस, इन अ बंगलो, यू नो, वेरी रिच पीपल, मिलियनर एंड बिलियनर, दे आर अ बिजनेसमैन, बिग रिच बिजनेसमैन। उन लोगों के घर में जो बच्चा पैदा होता है, बड़े होते हैं, see, don't take my opinion, my feelings and everything in a different way. I am sharing my views, respecting everyone and loving everyone. After that, अच्छा, with my love and respect, I will share my feelings. I'm sharing that right now. तो मैंने कुछ देखा, कुछ बच्चे होते हैं जो लोग बहुत बड़े घर में जन्म लेते हैं, वो लोग बड़े होता है, उन लोगों के अंदर नॉर्मल फीलिंग्स, इमोशंस रहता है। घर वाले जो होते हैं वो लोग अच्छे परवरिश देते हैं। घर वाले जो है वो लोग उन बच्चे लोगों को समझाते हैं कि यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। आप तो छोटे से देख रहे हो कि आपके घर में 8 डॉग्स हैं, आपके घर इतना बड़ा है, आपके कार्स है, एवरीथिंग, मनी एंड एवरीथिंग है, फिर भी परवरिश बहुत अच्छा होता है कि दान धान करना सिखाते हैं, बड़े बुजुर्गों को रेस्पेक्ट करना, या फिर गरीब लोगों को, स्पेशली गरीब लोगों को लव करना, रिस्पेक्ट करना और कुछ देना, दान धन करना, ये सिखाते हैं। परवरिश बहुत अच्छा होता है, मैंने देखा है, फील किया है, कुछ फील किया है। ये भी देखा है मैंने लाइफ में, कुछ पीपल, कुछ फैमिली जो लोग
मिडिल क्लास थे या फिर लोअर मिडिल क्लास थे, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा बिजनेस करके या फिर कुछ किसी ना किसी तरीके से पैसा आ गया उन लोगों के हाथ में, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास हो गया है, या मिडिल क्लास से थोड़ा बड़े लोग जो होते हैं, रिच पीपल जो होता है, उन लोगों के कैटेगरी में जा रहा है, पैसा थोड़ा बढ़ रहा है. They changed themselves totally. Their attitudes, their behavior, their way of talking with the people, their appearance, their get up, their attitudes and behavior and way of talking totally change. They changes. It get changes. Everything changes. तो in a bad way, in a wrong way. आप अगर सोचिए, आपके फैमिली में या आपके नेबर में आपके पहचान वाले, इफ़ दे आर योर नोन पीपल, उन लोगों के हाथ में कुछ पैसा ज़्यादा आ गया, थोड़ा बड़े लोग हो गए, लाइक लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास हो गए, या मिडिल क्लास से मिलियनर बिलियनर की तरफ जा रहा है. आपके अगर जान पहचान वाले होगा, एनी पीपल, इफ़ इट इज़ योर नोन पीपल, सडनली आफ्टर कुछ महीने या ईयर्स दे चेंज देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, लाइक दे आर टॉकिंग, थ्रोइंग ऑफ, जैसे बात करना या फिर एटीट्यूड्स दिखा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत 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 पैसा आ गया है अचानक. आपको कैसा फील होगा? दिस इज अ एस्पेक्ट एंड फेज ऑफ लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, विच शुड नॉट बी. आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एनीवन, आई एम नॉट टेलिंग एनीवन, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, आई जस्ट वांट टू ट्राई टू फील द फीलिंग्स, यू नो. अगर उन लोगों के बीच अगर वो लोग आपके जान पहचान वाले होगा, if they people are your known people, how do you will feel if they show that bad rude attitudes, since उन लोगों के हाथ में कुछ ज़्यादा पैसा आ गया, and if it is your family members, फैमिली में कुछ जान पहचान वाला होगा या फिर नेबर आस पास जान पहचान वाला, how you will feel that. मेरे साथ ये नहीं हुआ है, मेरे फैमिली में बहुत रिच पर्सन है, आई एम नॉट दैट मच रिच है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है, बहुत सारा फैमिली में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ होता है ऐसा, यू नो. देयर आर सम पीपल एंड फैमिली इन सोसाइटी हु आर लाइक दिस. तो ये इंसल्ट नहीं है, ये कोई मतलब PNPC नहीं है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फीलिंग्स हम शेयर. हाउ विल यू फील अगर आप जो इंसान आपको अगर एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं आपसे, रिच इन एस्पेक्ट ऑफ मनी ओनली, एवरीथिंग स्पेशली इन एस्पेक्ट ऑफ मनी. अगर वो इंसान आपको पता नहीं है कौन है, इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन यू विल नॉट फील एनीथिंग. इफ़ यू नो द पर्सन देन हाउ डू यू विल फील. इफ़ यू नो द पर्सन हाउ विल यू फील दैट. ये एक बात है. दिस इज अ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और मैंने ये भी देखा है, like you know, I'm staying in a place where there is a palace, there is a king's palace that's called Krishnagar Rajbari. That's called Krishnagar Rajbari. It's a palace, it's a king palace. Or the place where I'm staying right now, it's in Bengal, and this place was actually place of kings and nawabs actually. बहुत सारा पुराना मंदिर है यहाँ, माँ काली का मंदिर ज़्यादा है यहाँ, जो राजा ने प्रतिष्ठा किए थे. ओके, वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल काइंड ऑफ प्लेस. यहाँ राजबाड़ी अभी भी है, और हर साल एवरी ईयर दुर्गा पूजा होता है राजबाड़ी में. एवरी ईयर दुर्गा पूजा के टाइम राजबाड़ी का पैलेस के अंदर एक नाट मंदिर है, वहाँ माँ राजराजेश्वरी की पूजा होता है. ओके, सो आई विल शेयर द वीडियो वन डे. दिस ईयर हम ज़रूर शेयर करेंगे उस पैलेस का वीडियो, पूजा का. माँ दुर्गा पूजा होता है वहाँ. तो इट्स अ वेरी गुड पैलेस. द पीपल आर वेरी वेरी गुड, लाइक यू नो. अभी जो जनरेशन है राजबाड़ी का, जो पीपल का जनरेशन है, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी वेरी डाउन ट्रोडन, लाइक यू नो. दे मिक्स विथ एवरी पीपल. they are so downtrodden people, they are so nice people, they mix with everyone. वो लोग मतलब अभी जो राजबाड़ी का जो जनरेशन का जो लोग है, वो लोग सबके साथ मिक्स करता है. मतलब बहुत साधारण इंसान के साथ वो लोग मतलब बातचीत करते हैं और सामने आते हैं, सबके साथ मिक्स करते हैं. वो लोग इतना अच्छे हैं वो लोग. मतलब दे बिलोंग टू अ वेरी
You understand? I hope you are understanding. They belong to a king's family dynasty, but they mix with every general people, normal people. They are so humble in nature, they are so polite in talking. They don't have any attitudes or anything like that. They belong to a king's family, king's dynasty. They have a big palace. अभी मतलब एक मेला शुरू हुआ है, मतलब जहाँ पैलेस से, उस पैलेस के अंदर दुर्गा पूजा होता है, माँ अन्नपूर्णा पूजा होता है. अभी इस साल हुआ है पहला शुरू, अन्नपूर्णा पूजा इस साल हुआ है शुरू, लेकिन दुर्गा पूजा एंड जगतधत्री पूजा होता है उस पैलेस में, पैलेस के अंदर. तो दे आर the king's people are so humble, they are so polite, they are so humble and polite. मतलब पता ही नहीं चलता कि वो लोग मतलब किंग्स फैमिली से हैं. तो जहाँ पैलेस से वहाँ एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ मेला लगता है, फील्ड है, वहाँ मेला लगता है. तो उस मेला अभी शुरू होगा, वो मेला अभी शुरू होगा, हुआ है 1-2 दिन पहले. तो मेला का भी वीडियो हम शेयर करेंगे, हम जाएंगे कुछ दिन बाद. तो यू नो ओल्ड मेला, बहुत साल पुराना मेला है ये, बहुत सालों से पूजा होते आ रहा है पैलेस में. आई वॉन्ट टू टेल वन दिस, आई वॉन्ट टू से वन, ये जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अगर वो किंग्स डायनेस्टी से, अगर वो राज परिवार से वो लोग इतना पोलाइट, इतना हम्बल हो सकता है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ मच दे आर रिच. पैलेस जहाँ है, राजबाड़ी जहाँ है, कितना बड़ा एरिया, मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक ऑल्सो. acres and acres of land. It's a big area. Like you know, एक मतलब क्या बोले, जैसा जो एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट का जो ग्राउंड होता है, जिस ग्राउंड से प्लेन उड़ता है, ग्राउंड का जो टोटल एरिया जैसा होता है, वैसा एरिया टाइप का, मतलब टोटल एरिया है उन लोगों का. They are king's dynasty. They have a big palace in that place. They are living in the palace. They stay actually in Kolkata. Often they come and stay in this palace. Palace में और भी लोग पूरा साल रहता है. Okay, वहाँ pond है, palace है, field है जहाँ मेला लगता है. तो if that those people, king's dynasty people, if Raj Parivar people can be so humble and can be so polite, so why these few middle class people, why these few lower middle class people, जिन लोगों के हाथ में अचानक पैसा आ गया, how, for which reason, for which purpose they show attitudes and all these things? Can you tell me? Such a rich person, such a rich family of king dynasties can be so, if they can be so polite and humble, so why these other people who are not king, who do not belong from a king's family, why they show attitudes and behavior just because of अचानक उन लोगों के हाथ में कुछ पैसा आ गया, या थोड़ा बड़े लोग के साइड में चले गए, मतलब बड़े लोग हो रहा है, रिच हो रहा है. So this is my question. This is also an aspect of life. Okay, I'm seeing daily, and you know, it's like that. अच्छा. Thumbs up है, so I'm just having that. So this, I think in this way. So कोशिश करना है कि जितना हो सके एटीट्यूड्स नहीं दिखाना है. We should not make people understand actually what we have in aspect of money, especially. Okay. Standard and everything. It's my feelings. जितना हो सके, जितना सिंपल हम लोग रहेंगे उतना अच्छा होगा. अगर हम एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, अगर चले आते हैं एटीट्यूड्स एंड हाव भाव एंड एवरीथिंग, कुछ जगह पे दिखाना चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू शो दैट, बट नॉट इन ऑल प्लेसेस. अगर कुछ एटीट्यूड्स कुछ हम दिखाना चाहेंगे या फिर
कुछ दिखाएंगे, दे आप ये फॉलो करें ना, लोग आपके आसपास उतना ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादातर क्या बड़े लोग होता है इस कंट्री लोकल एरिया में, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, अपर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बड़े लोग भी हैं लेकिन ज़्यादा ऐसे लोग होता है। ओके, सो ये मेरा एक फीलिंग्स है, बट इट इज़ ट्रू अगेन, in some places, in some situation, in front of some people, we have to show attitudes and we have to be very smart and confident enough while in the time of showing attitudes. Okay, but not always. So ये कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ था, लाइफ का कुछ एस्पेक्ट्स था। अच्छा, आज के व्लॉग इतना तक। लेट मी थिंक नेक्स्ट व्लॉग में व्हाट टॉपिक आई विश टू ब्रिंग फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। बी सेफ, be safe in this summer season, drink lots of water, stay in the house, नेसेसरी होगा आप तो बाहर जाएंगे, कोशिश कीजिए घर में रहने के लिए। स्टे सेफ, स्टे कूल इन समर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, स्टे ईट एंड ड्रिंक हेल्दी फूड्स जो पेट को, जो शरीर को ठंडा रखे, दिमाग को ठंडा रखे, स्पेशली पेट को जो ठंडा रखे। कीप योर पेट्स वेरी सेफ, give them lots of water, take care of the pets, any kind of pets, animals. Okay, and take care of the plants and trees, take care of everyone in your family surrounding you, पेड़ पौधे, पक्षी, आसपास का लोकल एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, फिशेस इन एक्वेरियम एंड एवरीथिंग, जो पेट्स है, बर्ड्स, डॉग्स, एवरीथिंग, काउज, गोट्स जिन लोगों के घर में है, एवरी पेट्स एंड एनिमल शुड बी टेकन केयर ऑफ। घर के आसपास, मतलब यू नो, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ फ्लैट, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ रूम, एनीथिंग, अगर ऐसा कुछ जगह है जहाँ पक्षी आते हैं हर दिन, या फिर मंकीज़ आते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, वहाँ उस जगह पे गमला करके या बकेट करके या गमला करके आप पानी रख दीजिए। एवरी डे यू मस्ट कीप दैट, you will observe they will come and they will drink the water. It's a very good thing to do. We do every day. And monkeys, dogs, birds, dogs not, monkeys, and often cats and other birds. I have 2 birds in my house, but other birds, free birds in sky, they are coming and they are drinking water and everything. You must do this in every summer season for the pets, animals. अच्छी तरीके से पेड़ पौधे में पानी देना। You know, they are standing under the hot scorching sun. We are having AC, we are having fan and everything, but think about the outside free animals, wild animals, birds and everything. Think about the ped paudhe, how much they feel the scorching hot. So we must act in this way. And stay safe, stay healthy, stay cool. Thank you.